कौन सी वो चीज है जो तुम असल में हो, तुम्हें वो बनने से रोकती है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और कौन सी वो चीज है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खुलकर बाहर आने से रोकती है? लोग, सोसाइटी तो कम से कम नहीं है, या फिर तुम्हारे एजुकेशन का कम होना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल कम कर देता है। पर अगर कम एजुकेशन ही जवाब है कॉन्फिडेंस के कम होने का, तो शायद हमें ऐसे किस्से सुनने को ही नहीं मिलते जहां एक अनपढ़ आज एक सेल्समैन बनकर लाखों करोड़ों कमा रहा है। मेरे ख्याल से जब तुम गहराई से सोचोगे तब पता चलेगा कि किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस कम होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है अपने अंदर पहले ही ओवर थिंकिंग कर लेना। यानी किसी इंसान से बात करने से पहले ही अपने मन में प्रिडिक्शन कर लेना कि ये कहूंगा तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए, वो बंदा बहुत पैसे वाला है, अगर उससे ये चीज कह दी तो वो बुरा मान जाएगा। दोस्त, तुमने तुम्हारे अंदर एक कंफर्ट की दीवार बना रखी है जिसमें बहुत लिमिटेड से शब्द हैं। उसके अलावा तुम कुछ कहने से ही डरते हो क्योंकि तुम्हें सबकॉन्शियसली ये लगता है अगर इसके अलावा कुछ और कह दिया किसी से बातचीत के दौरान तो वहां बात बिगड़ सकती है। इसीलिए तुमने देखा होगा जिस इंसान में कॉन्फिडेंस कम होता है वो ज्यादातर चुपचाप गुमसुम सा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर ऐसे शब्द ढूंढ रहा होता है जो बहुत कॉमन से होते हैं, जैसे कैसे हो, खाना खा लिया, हाँ, नहीं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो बंदा बोरिंग और डम्ब दिखता है। और एक बात जो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, कोई भी इंसान ना तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है और ना ही कोई ऐसा इंसान है जिसका हमेशा कॉन्फिडेंस कम रहे। जैसे अपने घर में हर इंसान का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टाइट रहता है, वो घर पर होपलेस नहीं होता। जब वो अपनी फैमिली मेंबर से बात करता है तब वो नर्वस नहीं होता। मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के आगे उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब कोई इंसान किसी को खोना नहीं चाहता, या फिर जब वो बंदा नहीं चाहता कि कुछ अनयूजुअल हो। याद रखना दोस्त, अपनी छाप छोड़ने के लिए तुम्हें अपने डर की दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही कंफर्ट इंसान को जल्दी नर्वस और होपलेस बनाता है। अब सवाल ये है कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है। मैं सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, उसको फॉलो कर लो बस। इसकी मैं गारंटी देता हूं, ना केवल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि काफी हद तक तुम्हारा बेवजह का डर जो तुमने अपने दिमाग में बना रखा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें एक छोटी सी साइकोलॉजी समझनी होगी। देखो, कोई भी नई चीज जो तुम शुरू कर रहे हो वो शुरू में सबको कठिन लगती है, लेकिन उसी काम को रिपीट करते रहने से एक समय आता है जब तुम्हें उस काम की हैबिट हो जाती है। तो अगर तुम लोगों से बात करने में नर्वस हो जाते हो या कॉन्फिडेंस कम है तुम्हारा, इसका समाधान ही यही है कि तुम लोगों से और ज्यादा बातें शुरू कर दो। बोरिंग बात, बिना लॉजिक वाली बात, जो भी करो एटलीस्ट बातें शुरू करो, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है ना उसी को करते रहने से ही तुम्हारा डर खत्म हो सकता है। शुरू में तुम्हें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है जो तुम्हें हर्ट करे, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस हद तक अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो। अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ना, तो तुम कर जाओगे। किसी से भी जब तुम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो पहले अपने दिमाग में मत बैठाओ कि क्या बात करनी है, कौन सी बात करनी है। सीधा घुस जाओ और जो भी बात चल रही है उसके बारे में जो भी पता है बातें शुरू कर दो। दिखोगे शुरू में बोरिंग या इलॉजिकल बातें करने वाला इंसान दिखोगे, लेकिन हैबिट बनते ही तुम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाला इंसान बनोगे। इसीलिए डर को खत्म करने का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जिस चीज से डर लग रहा है उसी चीज को करो, और जो फेलियर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो और बोलते जाओ। क्योंकि होता क्या है कि गलती पता करने से ही गलती को ठीक किया जा सकता है। अब अगर तुमने विश्वास की ताकत वाली वीडियो नहीं देखी तो तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। स्क्रीन में तुम्हें वो वीडियो दिख रही होगी। वीडियो गजब की है, नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो है, जाकर जरूर देखना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।